नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नवीन प्रवृत्ति का भाग 2। ठीक, भाग 2 जो मैं आपको पहले शुरुआत करवा चुका हूँ। जो हमने पहला जो वीडियो देखा, जैसे पहला जो वीडियो देखा था हमने, उसके अंदर हमने कुछ कारण पढ़े थे, जिसमें हमने ये देखा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित रूप के कुछ हमने कारण देख लिए थे। तो कुछ कारणों में हमने देखा था निम्न जीवन स्तर देखा था, प्रति व्यक्ति आय देखा था और गरीबी देखी थी। तो इस वीडियो के अंदर हम क्या देखेंगे, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, यानी हम इस वीडियो के अंदर और कुछ नए कारण हम इसमें देखेंगे। तो पहला कारण जो इसमें बता रहा है, आज की वीडियो का जो पहला कारण हो गया वो है कृषि पर अत्यधिक निर्भरता। अब देखिए, कृषि पर अत्यधिक निर्भरता किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछड़ेपन का कारण है, वो हम समझेंगे यहाँ पे। तो देखिए कि जैसे जैसे क्या होता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है, ठीक ना, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का क्या होगा, विकास होगा, अर्थव्यवस्था का विकास होता है, ठीक ना, क्या होता है, कृषि क्षेत्र पर निर्भरता कम होगी। कृषि क्षेत्र पर निर्भरता क्या होगी, निर्भरता कम होती है, ठीक ना। तो कृषि क्षेत्र पे तो कम होती है, जबकि यानी कि तथा जब कम होगी तो बढ़ेगी जरूर। तो उद्योगों पर, उद्योग एवं सेवा, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र पर निर्भरता में वृद्धि होती है। क्या होता है, निर्भरता में वृद्धि होती है, ठीक है ना। अब ये तो बताया कि भाई जब अर्थव्यवस्था विकसित होगी तब कृषि क्षेत्र में निर्भरता कम होगी, ठीक है ना, उद्योग और सेवा क्षेत्र में निर्भरता बढ़ेगी। लेकिन ये जो वृद्धि होती है ना, है ना, कहने मतलब ये कि कृषि क्षेत्र में निर्भरता कम हो रही है, कृषि क्षेत्र में निर्भरता क्या हो रही है, निर्भरता कम हो रही है, हो रही है। तो कृषि क्षेत्र में निर्भरता क्या है, कम हो रही है। लेकिन क्या है, यह कमी जो है, कमी क्या है, धीमी है। ये कमी क्या है, धीमी है। धीमी का मतलब होता है धीरे धीरे, ठीक है ना। कमी तो हो रही है, लेकिन कमी कैसी है, धीरे धीरे कमी हो रही है, एकदम तेज इसकी कमी नहीं है जैसा कि हम सोचते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्वतंत्रता के समय क्या हालत थी भारत की। देखिए, हमें स्वतंत्रता जब मिल रही थी, स्वतंत्रता के समय, ठीक है, लगभग 72% जनसंख्या जो 72% क्या थी, जनसंख्या जो थी भारत की जनसंख्या, ठीक है, लगभग 72% जनसंख्या जो थी कृषि में लगी हुई थी, कृषि क्षेत्र में थी, ठीक है। कृषि पर क्या थी, आश्रित थी, आश्रित थी। तो स्वतंत्रता के समय 72% जनसंख्या कृषि पर क्या थी, आश्रित थी। पर आज की स्थिति देखिए, वर्तमान की स्थिति की बात करते हैं, आज की स्थिति की बात करते हैं, आज भी लगभग 49%, कितने, 49% जनसंख्या जो है, ठीक है ना, कृषि पर आधारित है, कृषि पर आश्रित है, ठीक है ना। अब क्या होता है, कृषि क्षेत्र से जो गैर कृषि क्षेत्र में पलायन होता है, तो कृषि क्षेत्र से गैर कृषि क्षेत्र में, गैर कृषि क्षेत्र में क्या होता है, पलायन होता है, ठीक है ना। क्या है, पलायन हुआ है, लोग यहां से वहां तो गए, पलायन हुआ है। लेकिन जो है, ठीक है, लेकिन ठीक है, यह जो पलायन है, यह श्रम का जो पलायन है, श्रम का पलायन क्या है, धीमा है। श्रम का पलायन भी कैसा है, धीमी गति से चलता है, श्रम का पलायन तेजी से नहीं हुआ है, ठीक है। अब देखें, तो ये जो कृषि पर जो अत्यधिक निर्भरता है ना,
ये भारतीय अर्थव्यवस्था का विकसित स्वरूप का क्या है, प्रतीक है। यानी कृषि पर अत्यधिक निर्भरता, ठीक है ना, क्या है, अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित, ठीक है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के अविकसित स्वरूप का प्रतीक है, स्वरूप का प्रतीक है, ठीक है। अगला जो कारक है इसका वो है जनांकीय कारक, यानी जनसंख्या, ठीक है ना। पांचवा कौन सा है, जनांकीय कारक, ठीक है। अब देखिए जनांकीय कारक में क्या होता है कि अनेक, अगर देखें जो जनसंख्या जो होती है ना, तो जनांकीय कारक जो होता है ये क्या करते हैं, ये भी अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को व्यक्त करते हैं। क्या करेंगे, ये अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को, ठीक है ना, पिछड़ेपन को बताती है या व्यक्त करती है, ठीक है। जैसे भारत में क्या है, भारत में जन्म दर क्या होती है, बहुत ऊंची होती है। भारत में जन्म दर क्या है, बहुत ऊंची है, ठीक है ना। फिर मातृ मृत्यु दर, ठीक है ना, बाल मृत्यु दर, छोटे जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी जो मृत्यु की जो दर है ना, जो 0 से 5 साल तक के होते हैं, शिशु मृत्यु दर जो होते हैं, शिशु मृत्यु दर, ये भी क्या है, बहुत ही ज्यादा अधिक है। ये भारत में जन्म दर तो बहुत ऊंची है, जन्म ज्यादा लेते हैं मृत्यु की तुलना में, ठीक है ना। जबकि मातृ मृत्यु दर है, बाल मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर ये बहुत ज्यादा अधिक है। मतलब जन्म दर बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बालक होते हैं ना, 0 से 5 साल तक के जो बालक होते हैं उनकी मृत्यु दर, और जो छोटे नवजात बालक होते हैं उनकी मृत्यु दर, ये भी अभी भी ये क्या है, ये भी बहुत ज्यादा है। मातृ मृत्यु दर का मतलब होता है कि जब माताएं जब बच्चों का जन्म करते समय अगर माता की डेथ हो जाती है तो वो मातृ मृत्यु दर कहलाती है, ठीक है। अब 2001 से लेकर 2011 तक का जो दशक था, ठीक है ना, इस दशक में जो है जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी, क्या थी, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, 17.64% थी। कितनी थी, 17.64% थी, ठीक है ना। जो ऑस्ट्रेलिया की कुल जनसंख्या के बराबर है, कुल जनसंख्या के बराबर है, ठीक है ना। यानी भारत में जो प्रतिवर्ष होने वाली जनसंख्या की जो वृद्धि है, हर साल क्या होती है, जो वृद्धि होती है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की कुल जनसंख्या के लगभग बराबर हो जाती है। यानी भारतीय जनसंख्या का जो आकार बहुत बड़ा है और ये तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, और यही जो है अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को भी व्यक्त करता है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने से जो सोर्सेज रहेंगे, जो संसाधन रहेंगे, उनकी कमी रहेगी, और संसाधनों की जो कमी है, उन संसाधनों की कमी से लोगों का जो है विकास नहीं हो पाएगा। तो लोगों का विकास नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, देश का भी विकास नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। अगला जो कारण है वो बेरोजगारी। अगला कौन सा है, बेरोजगारी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है। अब देखिए अविकसित राष्ट्रों का एक मुख्य लक्षण कौन सा है, संरचनात्मक तथा छिपी बेरोजगारी की समस्या है। तो क्योंकि देखिए अविकसित राष्ट्र है, अविकसित राष्ट्र की समस्या की प्रमुख समस्या क्या है, समस्या क्या है, संरचनात्मक, ठीक है, तथा
छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है ना, ये प्रमुख समस्या है, छिपी हुई बेरोजगारी। अब इसी तरह से एक समस्या है ये, ठीक है ना, और ये क्यों है? क्योंकि दोषपूर्ण संरचना के कारण है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो अभी क्यों होती है कि जो संरचना कैसी है, दोषपूर्ण संरचना है, दोषपूर्ण संरचना, ठीक है ना, के कारण, यानी इस प्रकार की संरचना के कारण तथा क्या है, संरचनात्मक परिवर्तनों के लगातार होते संरचनात्मक परिवर्तनों से, परिवर्तनों के कारण, है ना, के कारण यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है, यह बेरोजगारी उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो दोषपूर्ण संरचना के कारण तथा संरचनात्मक परिवर्तन के कारण ये क्या होती है, बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। देखें अब क्या होता है कि अब जैसे जैसे क्या होगा कि परिवर्तन होंगे तो मांग में भी परिवर्तन होती है, और मांग और जो पूर्ति है उसमें असंतुलन की स्थिति हो जाती है, ठीक है। अब ये भारत पे क्या होता है, भारत में क्या है, भारत की जो स्थिति है, तो भारत में जो कृषि है, भारत की कृषि पर अत्यधिक निर्भरता है, क्या है, अत्यधिक क्या है, निर्भरता है, ठीक है ना। तो ये जो अत्यधिक निर्भरता और उद्योगों का विकास जो है, उद्योगों का विकास, ठीक है ना, उद्योगों का तथा सेवा का धीमा विकास होता है, धीमा विकास, ठीक है ना। इससे क्या होता है कि छिपी हुई बेरोजगारी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इससे छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक है ना, इसे छिपी हुई बेरोजगारी जो है का सामना करना पड़ता है, का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रमुख जो समस्या हमारे सामने आती है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत के अंदर लगभग सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। क्या है, भारत में सभी प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, भारत में बेरोजगारी जो पाई जाती है वो सभी प्रकार की पाई जाती है। कोई एक प्रकार की बेरोजगारी भारत के अंदर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन जो मुख्य जो बेरोजगारी है, ठीक है ना, जो प्रमुख जो बेरोजगारी है, कौन सी प्रमुख बेरोजगारी, वो कौन सी है? वो दो है। एक तो संरचनात्मक बेरोजगारी है, ठीक है ना, और एक होती है छुपी हुई बेरोजगारी। कौन सी? छिपी हुई बेरोजगारी। अब देखिए छिपी हुई बेरोजगारी होता क्या है। छिपी हुई बेरोजगारी का जो अर्थ देखेंगे हम सीधा, ठीक है ना, इसका हम अर्थ देखें। छिपी हुई बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है कि व्यक्ति जो होता है कि व्यक्ति रोजगार में तो लगा हुआ है, रोजगार में लगा हुआ दिखाई देता है, में लगा हुआ दिखाई देता है, ठीक है, लेकिन जो उत्पादन में उसका योगदान बहुत कम होता है। लेकिन उत्पादन में योगदान, ठीक है, बहुत कम, ठीक है ना। बहुत कम का मतलब क्या होता है? अर्थात शून्य, लगभग क्या होता है? शून्य होता है, ठीक है ना।
इसको कहते हैं हम छिपी हुई बेरोजगारी, यानी व्यक्ति रोजगार में तो लगा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता रहा है कि वो काम कर रहा है, लेकिन उत्पादन में योगदान उसका बहुत कम होता है, लेकिन लगभग जीरो ही होता है। तो भारत में क्या होता है, भारत में समस्या क्या है कि जो एक कृषक परिवार जो होता है, एक कृषक परिवार के सभी सदस्य जो होते हैं, परिवार के सभी सदस्य, ठीक ना, एक घरेलू कृषि कार्य करते हैं, घरेलू कृषि कार्य में लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो है, ठीक है। और अनेक सदस्य ऐसे भी होंगे जो उनमें से छिपी हुई बेरोजगारी के, यानी उनका उत्पादन कम होता है, उत्पादन में योगदान उनका क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। तो ये इससे क्या बेरोजगारी के सही अनुमान भी नहीं लगा पाते हैं, इससे क्या होता है बेरोजगारी के सही अनुमान हम लगा नहीं सकते। तो ये भी क्या है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा एक कारण होता है। अगला जो कारण होता है वो है 7वां कारण, वो है पिछड़ी हुई तकनीक, ठीक है, पिछड़ी हुई तकनीक। देखिए यहाँ पे अर्थव्यवस्था की पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है उत्पादन की तकनीक पिछड़ा होना, ठीक है ना। क्या है, अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण, पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है, उत्पादन की तकनीक, उत्पादन की तकनीक का पिछड़ा होना, ठीक है ना। तो अर्थव्यवस्था का पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण क्या है कि जो उत्पादन की जो तकनीक है, जिस तकनीक से उत्पादन प्रक्रिया की जाती है उसका क्या है, पिछड़ापन है, पीछे है वो, ठीक है ना। और इससे क्या होगा कि अगर आधुनिक तकनीक नहीं होगी, क्या होगा, आधुनिक तकनीक की अगर कमी रहेगी, तकनीक के अभाव की वजह से क्या होता है, उत्पादकता का स्तर भी निम्न होता है। क्या होता है, उत्पादकता का स्तर कैसे होता है, निम्न होता है, ठीक है। अब देखिए, अब क्या मानते थे कि पहले लोग ज्यादातर यही मानते थे कि जो प्राकृतिक संसाधनों का की उपलब्धता ही विकास का सबसे प्रभावशाली कारक है, ऐसा मानते थे, ठीक है ना। ये कहते थे कि अगर प्राकृतिक संसाधन है, संसाधन, ठीक है ना, की उपलब्धता, उपलब्धता, ठीक है ना, क्या ये प्रभावशाली कारक है, ठीक है ना, प्रभावशाली कारक है, ठीक है ना। लेकिन क्या है, जापान के तीव्र विकास ने, जापान के तीव्र विकास ने तकनीकी के योगदान को सिद्ध कर दिया है। जापान ने बहुत तीव्र गति विकास किया है, ठीक है ना, और ये विकास से केवल तकनीक के दम पर ही किया है। तो तकनीकी के योगदान को स्पष्ट किया उसने कि भाई ऐसे जरूरी नहीं कि संसाधनों की उपलब्धता ही किसी राष्ट्र को बड़ा बनाती है या विकसित बनाती है, तकनीक के बल पर भी हम अपने राष्ट्र को विकसित किया जा सकता है। ऐसा कार्य जापान ने कर दिखाया है, ठीक है ना, योगदान को सिद्ध करती है। ठीक है ना। अब तकनीकी विकास से तो भारत में बहुत कम खर्च करता है। भारत क्या करता है, भारत तकनीकी विकास में बहुत कम खर्च करता है, ठीक है ना। हम अपने साइंटिस्टों को पैसा देते नहीं इतना कि वो अपनी ज्यादा तकनीक बना से डेवलप कर सके, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम बढ़ते तो हम देखेंगे, अगला हम देखेंगे अगला क्या है, अगला जो कारक है वो कारक है आपके अन्य विशेषताएं क्या क्या है, इसके देखें हम अन्य विशेषताएं। अन्य विशेषता में अगर हम देखें, अन्य विशेषता बात करते हैं तो अन्य विशेषता की अगर हम बात करें
तो उसमें हम सबसे पहले जो है वो देखेंगे, इसमें और क्या है, मानव विकास एक बात है, मानव विकास, ठीक है ना। व्यापक असमानताएं, समानताएं, ठीक है ना। कमजोर संरचना, कमजोर आधार संरचना, ठीक है ना। ये सब क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्या है, अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन को दर्शाती है, के पिछड़ेपन को दर्शाती है, ठीक है। अब देखो संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम क्या है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। ये क्या करता है, मानव विकास सूचकांक को तैयार करता है। क्या करता है ये, मानव विकास सूचकांक क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है ना। इसी रिपोर्ट के अनुसार क्या थी, जो रिपोर्ट इसने बनाई थी, रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना, देखेंगे कि जो भारत का जो स्थान है, क्या है, भारत का मानव विकास में स्थान, मानव विकास में स्थान कितना है, 130वां है, कितना है, 130वां। जबकि श्रीलंका का देखा जाए तो 73वां स्थान है, और हमारा जो चीन पड़ोसी देश है उसका 90वां स्थान है। यानी ये भी हमसे क्या है, आगे है, ये भी हमसे क्या है, आगे है। छोटा सा देश है श्रीलंका, ये हमसे कई गुना आगे है। फिर चीन भी हमसे आगे है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पता चलता है कि भारत के अंदर जो है मानव विकास के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं किया जा रहा है इस समय, ठीक है ना। यह आय और धन का वितरण भी असमान है, क्या है, आय व धन का वितरण, धन का वितरण, वितरण यानी बंटवारा असमान होता है, ठीक है ना। सामाजिक समस्या भी अनेक असमानताएं हैं, फिर लिंग के आधार पर भी असमानता होती है, लिंग के आधार पर असमानता होती है, ठीक है ना। और ये सभी कारक जो है भारत की अर्थव्यवस्था के अविकसित अर्थव्यवस्था को स्पष्ट करती है, ठीक है। ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं, ये आपको करने हैं, ठीक है। फिर अगली जो वीडियो होगी हम उसमें भारत की विशेषता कुछ और बताएंगे, अर्थव्यवस्था की विशेषता के बारे में जिक्र हम करेंगे इसमें, ठीक है। इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे PDF फॉर्मेट में अच्छे से अच्छे हैंड राइटिंग में लिख के देंगे, जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।